10 लड़ाकू विमान, 10 नौसैनिक जहाज और ताइवान के चारों ओर चीन की बढ़ती हलचल। बीजिंग ने एक बार फिर ताइवान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है, मानो किसी बड़े अभ्यास की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सैन्य अभ्यास है या संदेश? और क्या यह संदेश आखिर किसे दिया जा रहा है, ताइवान को या दुनिया को? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 10 लड़ाकू विमान और 10 नौसैनिक जहाज ताइवान के चारों ओर देखे गए हैं। इनमें से कई विमान ताइवान के उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए हैं। इससे पहले शनिवार को भी 18 चीनी सैन्य विमान और 7 नौसैनिक जहाज और 1 सरकारी जहाज ताइवान की सीमा के आसपास नजर आए थे। और शुक्रवार को तो चीन ने अब तक की सबसे बड़ी गतिविधि दिखाई। 38 लड़ाकू विमान और 9 सैनिक जहाजों के साथ ताइवान के चारों ओर सक्रिय पाए गए। इनमें से 31 विमान ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन को पार कर गए हैं, जो चीन और ताइवान के बीच एक अनौपचारिक सीमा मानी जाती है। इस बीच हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर उसने ताइवान के खिलाफ कोई सैन्य कदम उठाया तो उसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चीन ने ऐसा कदम उठाया तो उसे पता है उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, ये ट्रंप के बयान थे और इस पर उन्होंने कहा कि वह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। हालांकि ट्रंप ने अपनी रणनीति का खुलासा करने से साफ इनकार किया और कहा कि वो अपनी चाल गुप्त यानी सीक्रेट रखना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने परमाणु परीक्षण को लेकर भी एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है और हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैंने इस बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बात की है, ऐसा ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा। हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। रूस के पास भी बहुत सारे हैं और चीन के पास भी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि वे नहीं चाहते कि अमेरिका इकलौता देश बने या हो जो परमाणु परीक्षण ना कर रहा हो। अब दोनों नेताओं की बातचीत से सामने तथ्य यही निकल कर आ रहा है कि ट्रंप के सामने ड्रैगन झुकता हुआ नजर आ रहा है और ये बात खुद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये मीडियन लाइन इतनी अहम क्यों है? दरअसल ये लाइन ताइवान स्ट्रेट को 2 हिस्सों में बांटती है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ ताइवान। ये कोई आधिकारिक सीमा नहीं बल्कि एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था जिसे दशकों तक दोनों देश ने माने रखा था। लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने इस रेखा को बार बार पार किया है। एक स्पष्ट संकेत है कि वो ताइवान को अलग देश नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। अब सवाल है, क्या चीन वाकई किसी बड़े कदम की तैयारी में है? बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि ये गतिविधियां सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यानी ताइवान की सेना और जनता पर मानसिक दबाव बनाना। हर बार जब चीन अपने विमानों को मीडियन लाइन पार कराता है तो दुनिया को यह संदेश देता है कि ताइवान अब किसी भी समय उसके कंट्रोल जोन में आ सकता है। इसके अलावा चीन इन गतिविधियों के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों, खासकर जापान और फिलीपींस को भी चेतावनी देता है कि वो एशिया प्रशांत में अपना प्रभाव कम नहीं होने देगा। ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका शुरू से ही स्पष्ट रहा है। वो ताइवान को सैन्य मदद, हथियार और प्रशिक्षण देता है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक F-16 फाइटर जेट्स और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम देने की मंजूरी दी है। इसी बीच चीन इसे उकसावे की कार्रवाई बताता है। वॉशिंगटन के किसी भी कदम के जवाब में बीजिंग सैन्य अभ्यास बढ़ा देता है ताकि ताइवान को यह दिखा सके वो किसी की छत्रछाया में नहीं रह सकता। 2024 के अंत से 2025 तक चीन ने लगभग हर महीने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर गश्त की है। इस बार विमानों और जहाजों की संख्या बढ़ रही है, कभी 18 तो कभी 38 और कभी अब 25 से ज्यादा इकाइयां। ये पैटर्न साफ बताता है कि चीन अपनी ग्रे जोन स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, यानी बिना युद्ध छेड़े ताइवान को थकाना, डराना और आर्थिक रूप से कमजोर करना। आपको ये भी बता दें कि चीन को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ड्रैगन ने 2020 से अब तक सबसे ज्यादा अपने मिसाइल उत्पादन केंद्रों को बड़े पैमाने पर विस्तार किया है, जो सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक नई चुनौती बनकर विश्व स्तर पर उभर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने इस सीक्रेट विस्तार का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास वर्तमान में 136 ऐसे ठिकाने हैं जो उसकी रॉकेट फोर्स यानी PLARF और रक्षा उत्पादन से जुड़े। इनमें से 60% से अधिक ठिकानों में पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ा एक्सटेंशन हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में नए फैक्ट्री टावर्स, बंकर और टेस्ट सेंटर देखे जा सकते हैं।
जहां कुछ जगहों पर मिसाइल के पुर्जे खुले हैं और नजर रखे आ रहे हैं। कुल मिलाकर इन ठिकानों का निर्माण क्षेत्र 2020 से लेकर 2025 के अंत तक करीब 20 लाख वर्ग मीटर बढ़ा है। कई जगहों पर पहले गांव और खेती की जमीन हुआ करती थी, जिन्हें अब सैन्य परिसर में तब्दील कर दिया गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात साउथ कोरिया में हुई है, तब से दोनों देशों के बीच समीकरण थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका दक्षिण चीन सागर में यानी साउथ चाइना सी में चीन के व्यापक क्षेत्रीय और समुद्री दावे पर चिंता जाहिर करता था, जिसे यह सुनिश्चित करने की जल्दी थी कि चीन आप पर या किसी और पर हावी होने की कोशिश ना करे, वो अब इस देश की तारीफों के पुल बांध रहा है। लेकिन शनिवार को जारी बयान में पेंटागन चीफ हेक्सिथ ने कहा कि वे और चीनी रक्षा मंत्री डोंग जल्द ही आगे की बैठकों में इन रिश्तों के विवरण पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और चीन के बीच सैन्य संचार चैनलों का फिर से सक्रिय होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ताइवान हार्बर में बढ़ते तनाव और दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामक नौसैनिक गतिविधियों के कारण हालात काफी तनावपूर्ण हैं। आने वाले हफ्ते इसमें काफी अहम साबित होंगे। क्यों महत्वपूर्ण है ये साउथ चाइना सी चाइना के लिए, आइए जानते हैं। इस सवाल का जवाब कोई एक नहीं है, इसके 3 जवाब हैं। पहला, व्यापार और रसद, यानी हर साल लगभग $3 ट्रिलियन से अधिक समुद्री ट्रेड इस जलमार्ग से होकर गुजरता है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन, यहां बड़े तेल गैस भंडार हैं और मछली पकड़ने के समृद्ध क्षेत्र हैं, जो आर्थिक रूप से मूल्यवान और ऊर्जा सुरक्षा के लिए, एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रणनीतिक नियंत्रण, सबसे अहम यह है कि इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वालों में से किसी भी शक्ति को एशिया प्रशांत में समुद्री नौसेना दबदबा बनाने का साधन मिलता है। ऐसे में इसे सामरिक ब्लैक बॉक्स भी माना जाता है। एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर पैसिफिक डेटरेंस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन कहता है कि ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला कर दें। अगर ये सैन्य गतिविधियां ऐसे ही बढ़ती रहीं, तो ताइवान स्ट्रेट किसी भी वक्त एशिया का अगला फ्लैश पॉइंट बन सकता है, जहां एक गलती या गलतफहमी एक बड़ी टक्कर में बदल सकती है। ताइवान स्ट्रेट में बढ़ते बादल सिर्फ युद्ध के नहीं हैं, बल्कि रणनीति और शक्ति के हैं, जहां हर जहाज और हर विमान एशिया की राजनीति का एक संदेश लेकर उड़ रहा है। ये कड़क है। ये कड़क है।